हेलो गाइस। और आज हम लोग आ चुके हैं 69th बीपीएससी मेंस के इतिहास के प्रश्नों के साथ। और इसको हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि समझते हैं प्रश्नों को और उसका एक मॉडल आंसर भी समझते हैं और लिखने की प्रक्रिया को भी समझते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो होगा वो 70th बीपीएससी का जो रिसेंट वीडियो है मेंस का, वो इतिहास का हमने डाला है। आप जा करके देख सकते हैं। तो 69th का बात करें, इसमें अभी सेम जैसे कि हम कहे भी थे लास्ट लेक्चर में कि जो पहला शॉर्ट नोट्स जो लिखना होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन एंड क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि रिपीटेशन हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। जैसे कि ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, इसको मतलब दोबारा लगातार पूछा गया है 69 में भी 70 में भी। फिर बात करें तो ये 68 का क्वेश्चन था, इसको वहां पे देखेंगे, फिर वहां पे भी मतलब देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह 70 में लॉन्ग में पूछा गया है। तो ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन मतलब इतिहास रिपीटेशन पे ही बेस्ड है। ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन 70 में हम लोग किए हैं। फिर ये दूसरा था, और ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये भी कहाँ है, 70 में हम लोग किए हैं अभी जस्ट लास्ट लेक्चर में। ये सब देख ही चुके हैं, तो करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन जो था आज का वो है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें आप लोग क्या है ना कि 1773 से याद करना नहीं शुरू कर दीजिएगा। जो कंटेंट है, सो जब 18 बिहार स्पेसिफिकली मेंस के लिए जो लिखता है ना, उसमें 1857 से लेकर के शुरू करता है मॉडर्न को। और मेंस सिलेबस में वही है, तो 1858 से पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो इस बार 1892 पूछा था। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो ये रहा अपना 69 हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम देखें तो सबसे पहले इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। तो एज यूजुअल एक इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया, इट सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग इंडियन पॉलिटिकल अवेयरनेस। जैसे कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका था और कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रही थी गवर्नमेंट पे अंग्रेजों को कार्य करने के लिए, तो उसी को समझाया गया थोड़ा सा। और इसका एक फीचर है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो पहला बार भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको दिखाया गया। तो अवेयरनेस, नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, ये सब को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया था। प्रोविजन क्या थे? तो प्रोविजन था एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी हुआ था। एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है कोई भी आंसर। तो एग्जाम्पल सेंट्रल में 10 से 16 कर दिया था, और बंगाल में 20 मेंबर्स आदि प्रोविंशियल में जोड़े गए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन का बात किया गया, तो पहला बार टर्म नहीं यूज किया गया था, लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल्स में वो रिकमेंडेशन के आधार पे, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी था या लोकल बॉडीज था, उसके कहने पे, यूनिवर्सिटी के कहने पे अपॉइंटमेंट होने लगा था या इलेक्ट होने लगा था। डिस्कशन ऑफ बजट एंड आस्क क्वेश्चन ये शुरू हुआ था, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते थे। इम्पावर्ड काउंसिल्स के पास अब पावर आ चुका था कि वो कोई भी जो लॉ बना सकते थे और रिपील कर सकते थे ओल्ड लॉ को, तो ये सब था। फिर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा था काउंसिल में और प्रोवाइड किया रियल पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल जो था। अभी भी ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था, तो ये भी लिखा गया। इसका ड्रॉबैक्स का बात कर लेते हैं। तो इसमें ड्रॉबैक्स में वही, ओनली नॉमिनल पावर टू मेंबर, मेजोरिटी ऑफ ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, केवल एडवाइजरी बॉडी था, तो ये सब था। उसके बाद इसमें जो इंड किए, तो देखिए इंड में एक टर्म यूज किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये सब कैंपेन चलाया गया था कांग्रेस के द्वारा 1994 में, तो इसका जिक्र कर दिए। फिर उसके बाद बताया कि ओवरऑल एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो ऐसे करके कर सकते हैं। फिर दूसरा था कि संथाल या हुल मूवमेंट। तो संथाल 70 में जस्ट डिस्कस किए थे, तो वही है, यहाँ पे सेम कंटेंट है ये, कि संथाल या होल मूवमेंट का शुरुआत हुआ था संथाल परगना से। अपना देश अपना राज, लीडर्स कौन थे, कॉज क्या था कि एक्सप्लॉइटेशन था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था लगभग 5%, 500% तक। बेगारी सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश था, सोशल और रिलीजियस जो स्ट्राटा था इसका संथाल का, उसमें इंटरफेरेंस था। फिर इसमें इमीडिएट कॉज जो था वो किलिंग ऑफ दरोगा बनता है। स्टार्ट कैसे होता है? तो 60,000 संथाल लोग अपना जब शस्त्र उठाते हैं तब शुरू होता है। वुमेन पार्टिसिपेशन, ये बताए हुए थे कि जब भी मतलब कहीं, आपको पता है वुमेन रिलेटेड पार्टिसिपेशन किसी भी मूवमेंट में तो दे देना उचित होता है। फिर इसमें क्या क्या हुआ था ये सब पूरा डिस्क्राइब्ड है एक टाइम वाइज में। फिर आउटकम क्या रहा, उसका कंक्लूजन है कि ये आगे चल करके जो इनकरेज करता है अपकमिंग मूवमेंट्स लाइक साफा होड़, तुलसी चौरा, ये सब मूवमेंट को भी इनकरेज किया था ये। तो ऐसे करके आप इसको ले जा सकते हैं।
फिर ये चंपारण को शॉर्ट में भी पूछा था। देखिए 69 में क्या था, शॉर्ट में भी चंपारण है, लॉन्ग में भी चंपारण है। तो देखिए चंपारण क्या था कि ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था ऑफ गांधी जी इन इंडिया अगेंस्ट द एविल्स लैंड पॉलिसीज एंड इंडिगो प्लांटेशन। सिंपल सा है, और ये बता भी दे रहा है क्रक्स टाइप से क्या था क्यों था बस। और एक इंपॉर्टेंट फीचर भी इसका बता दिया गया है इंट्रोडक्शन में। फिर कॉज क्या था, तो कॉज यही तिनकठिया था, हाई लैंड रेवेन्यू था, लो रेट ऑफ इंडिगो था, तवान का बहुत ज्यादा था रेट, और लॉस लूजिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड था। फिर इंसिडेंट या इवेंट्स का बात करें तो राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को बुलाए 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 15 अप्रैल को जब गांधी जी आते हैं और लोकल लीडर से मिलते हैं। राजेंद्र प्रसाद और लोग उनको ज्वाइन करते हैं। फिर नवंबर में अग्रेरियन कमेटी, फरवरी में इंड ऑफ तनकठिया, मार्च में रिटर्न ऑफ रूपी एंड सब समाप्त। इम्पैक्ट क्या था भारत पे उसका, तो ये भी लिखनी है 3-4 लाइन में कि गांधी जी नए नेशनल लीडर बन गए। न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल इंट्रोड्यूस हुआ। पीजेंट्स डायरेक्टली एंटर इन फ्रीडम मूवमेंट, तो न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल में आप सत्याग्रह, हिंसा, हड़ताल ये सब लिख सकते थे वहां पे। कंस्ट्रक्टिव वर्क ये सब लिख सकते थे। और यूनाइटेड मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट ये सब को गांधी जी के अंदर लाया गया। और एग्जाम्पल एनसीएम सीडीएम आदि में हम लोग देखते हैं इसका। 10 चंपारण इंडिगो मूवमेंट वाटर सेट, ये टर्म यूज कीजिएगा ही अगर पूछा तो, क्योंकि बीपीएससी 4-5 बार ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें वाटर सेट टर्म यूज किया ही है। तो यूज कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगला है अगला था वो मौर्य वाला, मौर्य कला है ना वो। तो इसमें हम बात करते हैं मौर्यन आर्ट का। तो इसमें तो खैर पूरा था ही कि मौर्यन आर्ट फॉर्म डेवलप्ड ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी बीसी। और ये रिफ्लेक्ट करता है सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ ऑफ मौर्यन पीरियड को। इसका फीचर जो था कोट आर्ट था, इसमें पैलेस था। पैलेस का सारा फीचर लिख दिए हुए हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल था, क्या उसका डायमेंशन था, वुडन पैलेस था, डिस्कवर कौन कौन किया था, कितने पिलर्स थे। फिर ये पैलेस का पिलर्स थे इसमें। और पिलर्स का फीचर सब है इस साइड में, और पिलर का इधर जो मेन फीचर था उसको देखकर कैपिटल था, एवकस था, इन्वर्टेड लोटस शाफ्ट, ओक पॉलिश एटसेट्रा। फिर वहां पे ये स्तूपा है जिसमें छत्रा होता है, हर्मिका होता है, अंड होता है, मेधी होता है, वेदिका होता है, तोरण होता है। ये सब को दिखाएं और इधर इसके बारे में बता दिए कहाँ पे क्या क्या था, उसका क्या फीचर था। फिर कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन होता है लोकल आर्ट में। जैसे कि स्कल्पचर है तो स्कल्पचर में स्टोन स्कल्पचर, यक्षिनी ऑफ दीदारगंज आदि जो है टॉर्सो मिला है जैन मुनि का, क्या यक्ष का। फिगर्स का कुछ फीचर बता दिए स्कल्पचर का कि क्या क्या, यक्षिनी का फीचर बता दिए। फिर टेराकोटा का तो बीट्स, ज्वेल्स, आइडल्स, टॉयज इत्यादि थे। फिर पॉटरी में जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर जो होता है वो आ, ये क्या बोलते हैं उसको, इसमें जेट ब्लैक, स्टील ब्लू, ग्रे कलर्ड, ये सब उसका कलर था सबका। मतलब जितना ज्यादा जान सकते हैं आप लिख सकते हैं, लिख देना ठीक है, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा ना तो वैसे एवरेज नंबर मिल जाएगा। ऐसे में ही नंबर देगा भी तो 5 नंबर तो आराम से देंगे, और मैक्सिमम देंगे तो, और मिनिमम देंगे तो ये 4 नंबर देंगे, इतना ज्यादा इसमें कंटेंट है। तो ऐसे करके केव्स था। उसके बाद इसका एक कंक्लूजन छोटा सा दे दिए। तो ये था इसका मॉरियन वाला, इसको 70th में हम लोग डिस्कस किए ही थे। ऊपर से आप लोग को ना इसका ये मिल जाएगा पीडीएफ टाइप का, तो इसका टेंशन नहीं लेना। केव पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, तो ये क्वेश्चन 68 का भी था। तो हम बात करते हैं कि केव पेंटिंग शुरुआत कब होता है, जब ये ग्लिम्स हम लोग को प्रोवाइड करता है, सॉरी, केव पेंटिंग्स ग्लिम्स प्रोवाइड करता है किसका, तो ग्लिम्स प्रोवाइड करता है प्री हिस्टोरिक एज का, बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड आर्ट को ये दर्शाता है कहीं ना कहीं। सबसे पहले ह्यूमन केव पेंटिंग ही बनाए थे ऐसे। फिर इंपॉर्टेंट केव पेंटिंग्स कौन कौन है, तो कैमूर प्लेट्यू बिहार में, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन है और ईस्टर्न इंडिया पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं बिहार आता ही उसमें। तो जैसे कि कौन कौन पेंटिंग है, जैसे कि मुकवा है, पटेसर है, झपिया है, इत्यादि पेंटिंग्स मिला है। फीचर्स उसके क्या थे, अदर प्लेसेस नवादा, जमुई, रोहतास, बिहार का बात किया। आउटसाइड बिहार में झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल आदि जगहों पे मिला। यही तो 3-4 राज्य आते हैं ईस्टर्न इंडिया में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, तो टाइम लाइन लगभग 4000 साल पीछे तक ले जाता है। सब्जेक्ट ह्यूमन, एनिमल आदि रहते थे। और कहीं कहीं पे ये एक्सरे विजन टाइप का फोटो मिला हुआ है, तो ये सब था। और मौर्यन पीरियड के टाइम में भी केव्स में ऑर्नामेंटेड स्कल्पचर्स होता था, उसको भी आप कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम, बस एक छोटा सा लाइन में कर सकते हैं उसको। उसके बाद उसका कर केव पेंटिंग्स इन ईस्टर्न इंडिया रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड शोज आवर कल्चरल रिचनेस इन ऑफ एंशिएंट टाइम। ऐसे करके इसको आप समाप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है, एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि बिहार हैज बीन द, ये लॉन्ग में आते हैं अब, तो बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट टाइम। तो ये क्वेश्चन नया था, बहुत लोगों के लिए नया था, और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है कि
लर्निंग, और ये सीधा कनेक्ट करता है बिहार को, जो बिहार है बुद्धिज्म जैनिज्म आदि जो फला फूला एंशियंट टाइम में उससे। तो चलिए इसको कैसे किया गया है। तो इसमें इंट्रोडक्शन था सिंपल, तो इंट्रोडक्शन में दिखा दिए कि ये इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ एशिया को ये रिफ्लेक्ट कर, मतलब चेंज करके रख दिया था। कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया था, क्योंकि एशिया में लगभग देखिएगा, ईस्टर्न एशिया में खास करके, कि मेनली पूरा बुद्धिज्म पूरा फैल गया था। और तो ऐसे करके आप कह सकते हैं, या ईस्टर्न एशिया यहाँ पे जोड़ दीजिए, वो भी ठीक रहेगा। आगे बात करेंगे हम, तो जैसे ये बर्थ प्लेस है किसका, बुद्धिज्म जैनिज्म का, ये भी मेंशन कर दिए, तो ठीक है। और लर्निंग सेंटर कैसे था, तो जैसे कि पीक पे आ गया था लर्निंग सेंटर टाइम में, गुप्ता पीरियड में, जब हम लोग आगे उसका जिक्र किए क्या क्यों आया था, फिर उसको फर्दर इसको कैरी आउट किया गया था लेगेसी को, पाला रूलर्स के द्वारा। तो मिथिला का पहले बात किए, मिथिला में क्या हुआ कि सिरधर जनक, जो राजा जनक थे, उनके दरबार में बहुत सारा ये तर्क वितर्क होता था, लर्निंग सेंटर टाइप गुरुकुल आदि थे उस समय। और इसमें एक महान स्कॉलर का नाम आता है, जनक जी तो स्वयं बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं। उसके बाद अष्टावक्र हुए। तो अष्टावक्र जो गीता पर अपना टीका लिखे हुए हैं, या याज्ञवल्क्य मुनि हुए। तो ये सब थे उस समय के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, सब लर्निंग सेंटर के रूप में सब ज्ञान भी देते थे अपने समाज में। वुमेन स्कॉलर का बात है तो गार्गी, जिन्होंने गार्गी संहिता लिखी है, तो ये गार्गी जी थी। तो जहाँ वुमेन अगर आप लिख सकते हैं तो लिख दिया कीजिए, अच्छा रहता है, वो इंप्रेशन सही देता है। फिर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स का बात करें तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है नालंदा को, ये कुमार गुप्त, जो कि गुप्ता पीरियड का है। यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरेन स्कॉलर्स विजिटेड एंड यहाँ पे नॉलेज पाया। फिर पाल के समय विक्रमशिला, उदंतपुरी आदि आया। महायान और वज्रयान का लर्निंग सेंटर के रूप में ये उभरा था। जैनिज्म का लर्निंग सेंटर तो महावीर जी जो थे, वो पावापुरी में ही, पावा में अपना एक सेंटर बना करके यहाँ से ऑपरेट करते थे, और यहीं पे लर्निंग सेंटर टाइप अपना वो खोले हुए थे जैनिज्म का। तो ये भी यहाँ पे लिख दिए। अदर्स का जैसे मक्खली घोषाल, जीवक शक्त के, पूरण कश्यप हो गया, जिन्होंने अक्रियावाद आदि, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारा था। जैसे अजित केस काम्बली अनिच्छावादी थे। तो ये सारा जो सेंटर था, ये कहीं ना कहीं बिहार के इर्द गिर्द मगध में ही था। फिर उसके बाद है एज स्पिरिचुअलिज्म। तो इसका बात की जाए तो स्पिरिचुअलिज्म का खान ही है बिहार, अध्यात्म का खान था। जैसे कि हिंदुइज्म का बात करें तो जैसे कि रामायण है, महाभारत है, वेद पुराण आदि में बिहार का जिक्र मिलता ही मिलता है। चाहे राम जी का विवाह का क्षेत्र हो, सीतामढ़ी में माँ जानकी जी का जन्म हुआ हो, महाभारत में भी मिलता है बिहार का, जैसे कि अंगराज कर्ण हुए। तो ये सब है। फिर बात करें तो मगध में विष्णुपद टेम्पल है राजगीर में, ये सबको सेक्रेड प्लेस कहा जाता था पुराण में, चाहे वैदिक जो स्क्रिप्ट है उसमें। वाल्मीकि आश्रम ऑफ रामायण, जैसे वाल्मीकि जी का आश्रम था, स्पिरिचुअल सेंटर था उस समय के लिए। बाद में बात करें तो अ, शंकराचार्य, और जो बोले ना जहाँ पे महिला का यदि जिक्र आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, जैसे कि वाइफ थी मंडन मिश्र की, तो उन्होंने, भारती नाम था उनका, शायद नाम हम नहीं लिखे हैं, तो नाम लिखना उचित भी था, होता है यहाँ पे कि भारती लिख देते। भारती जी ने शंकराचार्य जी को डिफीट किया था अपने तर्क में। तो इसको आप लिख सकते हैं। या फिर जो कबीर संस्था से जुड़े हुए सबसे महान संत हुए दरिया साहब, वो रोहतास से थे, तो उनका जिक्र कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो लेटर लेगेसी लेकर के चलता है स्पिरिचुअलिज्म में बिहार। फिर बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस है, तो इसमें बुद्धिज्म के बारे में अहिंसा निर्वाण बुद्ध जब प्रोपाउंड किए थे बिहार में, यहाँ के उनको ज्ञान मिला था, ये सब बताएं। फिर बात किए तांत्रिक वज्रयान का भी स्टार्ट बिहार से ही होता है। फिर बर्थ प्लेस ऑफ जैनिज्म है स्पिरिचुअलिज्म में। फिर सूफिज्म का भी कहीं ना कहीं आगे चल के जो बर्थ होता है फिरदौसिया सिलसिला का, बिहार में ही होता है। तो ये भी आप वहां पे लिख सकते हैं। उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए कि दस वी कैन से दैट बिहार वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म इन एंशिएंट टाइम विच फर्दर कंटिन्यूड विथ सूफिज्म, सिख रिलीजन एंड मेनी अदर सेक्ट्स। ऐसे करके समाप्त हो गया। दूसरा इसका जो पार्ट था ना, बी, वो क्या था कि चंपारण, तो इसको एक अलग सा बनाए हुए हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस में। तो वही चंपारण मूवमेंट पूछा था कि कैसे भारत को भी इम्पैक्ट करता, तो इसमें जो 70 हम लोग किए हैं वही सेम कंटेंट है कि सेकेंड फेज ऑफ इंडिगो मूवमेंट बिहार में शुरू होता है गांधी जी के अंदर में, जिसमें नॉन कॉपरेशन अहिंसा आदि के बेसिस पे। और कॉज क्या था, तो तिनकटिया था, हाई लैंड रेवेन्यू एक्सप्लॉयटेशन बाय नील है, लो प्राइस इंडिगो, लूजिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड, डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल इंडिगो। ठीक। और उसके बाद क्या था कि महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला जी बुलाते हैं आईएनसी 1916 से, और गांधी जी आते हैं तो 10 अप्रैल को ये करते हैं। जस्ट जो शॉर्ट में पढ़े वही सब यहाँ पे थोड़ा बढ़ा करके लिख दिया गया। फिर मजिस्ट्रेट डब्ल्यू बी हाईकॉक का जिक्र कर दिया गया है। गांधी जी स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क, जैसे कि स्कूल खोल दिए यहाँ,
सैनिटेशन सिखा रहे थे, लोगों को यूनाइट किए, लोगों को एक सिंगल बैकग्राउंड पे लेकर के आए। नवंबर 17 में कमिटी बना। मार्च 1918 में समाप्त हो गया सब कुछ। रिजल्ट क्या हो, 25% रुपया लौटा दिया गया, इंडिगो प्लांटेशन समाप्त हो जाता है। अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे देखें इम्पैक्ट, तो नया जैसे सत्याग्रह आदि का इंट्रोडक्शन हुआ भारत में, गांधी जी नेशनल लीडर बन गए। जो पीजेंट क्लास थे वो लोग पहला बार मतलब मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट में आए। ग्रेट लीडर लाइक राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी आदि का उदय हुआ। फिर इंटायर डिवाइडेड बेस जो था वो सब गांधी जी के अंदर सम्मिलित होकर के एक यूनाइटेड इंडिया के फ्रंट के रूप में खड़े हुए ब्रिटिश के अगेंस्ट, और अपकमिंग नेशनल मूवमेंट के लिए पाथ कार्व किए। ये तो ये सब था। उसके बाद इसी को कंक्लूड कर दिए, दस वी कैन से दैट द चंपारण सत्याग्रह वाज द वाटर शेड इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, एंड इट not only help farmers of चंपारण but it ignited the fire of freedom in other regions also। तो ये करके आप समाप्त कर सकते हैं। फिर अगला पे चले तो अगला तीसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। ये भी वही क्वेश्चन है। ये तो अलग क्वेश्चन था थोड़ा। तो ये रिपीटेड सारा क्वेश्चन सब पीवाईक्यू से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मॉडरेट फेज का पूछ रहा है, तो लिखे कि मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी स्टार्टेड विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस एंड लास्टेड टिल 1905। उसके बाद ये फाउंडेशन स्टोन देता है नेशनलिज्म का, और उसका जो उनका जो मेथड था प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट का था। तो कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी एंड अर्ली नेशनलिज्म। तो ये समय प्रमोशन हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एजुकेशन को ये प्रमोट किए, लोगों को अपने राइट के बारे में प्रमोट किए, पुट किए प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट बढ़ा देना, वाइसराय काउंसिल में इंडियन को पहला बार एसपी सिन्हा गए थे 1909 में, सब इन्हीं लोग का देन था। मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और लोग का भी देन था। और इंक्रीज एज ऑफ सिविल सर्विस, ये सब पहले से ही हो रहा था, सब तो यही थे ना, क्या बोलते हैं, ये जो एस एन बैनर्जी आदि जो लोग जो ये करवाए थे सब तो मॉडरेट लीडर ही थे। फिर इकोनॉमिक क्रिटिक थे, जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो इन्हीं का दिया, दादा भाई नौरोजी जी दिए थे, या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किए थे, तो इन्हीं लोग के अंदर हुआ था। लिटररी कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स का बात करेंगे तो लिटररी लिख दिए हैं, क्योंकि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जैसे पुस्तक लिखना, या द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द बंगाली न्यूज़पेपर, रस्त गुफ्तार आदि जो था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट का। उसके बाद यूनाइटेड विद एक्सट्रीमिस्ट इन स्वदेशी मूवमेंट था 1905 का। तो ये भी हो गया। फिर क्रिटिसिज्म भी बोला था ना, तो क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन का बात करेंगे तो लैक ऑफ मास सपोर्ट था, सपोर्टेड बाय जमींदार था। मतलब जमींदार वही लोग थे ना जो मतलब ऑलरेडी पीजेंट्स को तो लूट ही रहे थे। राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो था इसे इन्हीं के कारण, इनका जो स्लो प्रोसेस था उनके कारण हो गया। ओवर रिलायंस ऑन ब्रिटिश गुडविल, स्मॉल ऑब्जेक्टिव था इनका, जैसे कि ये लोग इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। उसके बाद हम ये और क्रिटिसाइज कर दिए कि बीजी तिलक, बीसी पाल, अरविंद घोष सबको क्रिटिसाइज करते हैं, और उसके बाद फर्दर सेफ्टी वाल्व थ्योरी दे करके लाल लाजपत राय भी कांग्रेस के अगेंस्ट बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल मॉडरेट बेस क्रिएट किया है ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनलिज्म। दे डिड ग्रेट वर्क इन प्रमोटिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय ब्रिटिश विच फर्दर कैरिड बाय गांधी जी, एंड इट रिजल्टेड इन फ्रीडम ऑफ नेशन। तो ये करके इसको आगे बढ़ा दिए। ठीक। अब तीसरा का जो बी था वो रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि ये 69 बोल रहा, सॉरी 17th में देखिएगा। तो 17th का जो ये था ना, ये वही क्वेश्चन है कि द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्म द रीजन्स सोशल कल्चरल इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। ये अच्छा इंट्रो है, आप इसको रट भी सकते हैं। फिर ये 35 में क्या हुआ, 36 में क्या हुआ, 40 से 50 के बीच में क्या हुआ, 63, 86, 1902, 17, 25, 26, 26, 27, 30, फिर वुमेन एजुकेशन में 47, 67, 1914, 1940, ये सब करके आप इसको मतलब बस इसमें यही टाइमलाइन सही दिखाना उचित ही होता है। लगभग जितने टॉपर्स का भी कॉपी देखिएगा सब यही करते हैं इसमें। तो इसको आप ऐसे दिखा करके समाप्त कर सकते हैं। और फर्दर वेस्टर्न एजुकेशन लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये प्रमोट किया सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ बिहार इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन। ये करके आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक बार इसको पीडीएफ दे देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा, यदि अवेलेबल वहीं पे अवेलेबल होगा, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं।